Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back KG class. How are you all? Today is your lecture number 1 for unit number 18. तो unit number 18 का जनाब आज जो टॉपिक है वो किताब पे भी मेंशन है और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपके सामने आ गया है. KG class, now you are big enough to read. So can you try to read what is the topic today? Yes, the topic for today is recognition of even and odd numbers. Now dear teachers, numbers तो बच्चे जानते हैं. They know primary numbers, they know secondary numbers, and they have learned numbers, they have memorized numbers up till 50. So now what we are going to do is we are going to understand a new concept about numbers. प्यारे बच्चों, आपने जो नंबर्स अभी तक सीखे हैं, बस यहाँ पे मैथमेटिक्स ख़त्म नहीं हो जाता. अभी जो नंबर्स आपने सीख लिए हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सीखे हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता अब हम कंबाइन करेंगे और वो नया मैथमेटिक्स सीखेंगे जो अभी आपको ग्रेड 1 के लिए चाहिए. तो एक तो शाबाश दीजिए अपने आप को कि आप तैयारी पकड़ रहे हैं अब ग्रेड 1 में जाने की, क्योंकि जो अब कॉन्सेप्ट्स आप सीख रहे हैं केजी क्लास में, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता पुश कर रहे हैं ग्रेड 1 की तरफ. तो ग्रेड 1 में जाके अच्छी पढ़ाई करने के लिए और तमाम कॉन्सेप्ट्स को एंजॉय करने के लिए अभी जो मैं आपको सिखाने लगी हूँ उस कॉन्सेप्ट को आपने बहुत अच्छी तरह समझना है. ये टीचर्स, आज के जो दो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, इवन एंड ऑड नंबर्स, इनके प्लीज़ फ्लैश कार्ड्स बना के क्लासरूम में डिस्प्ले कर लीजिए ताकि बच्चे इनको वक्तन फ़वक्तन देखते रहें और उनसे जो उनको है वो रिटेन कर लें अपनी मेमोरी में. आज का हमारा टास्क है ये टीचर्स, गेट फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स. गेट फेमिलियर मीन्स कि वो उसको थोड़ा थोड़ा जान सके, उनके उन्होंने सुना हुआ हो, कोई एक्टिविटीज़ ऐसी की हुई हो जिनसे उनके ज़हन में ये मेमोरी रह सके. तो गेट फेमिलियर करने के लिए कुछ हम ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं जिसमें हम उनको कनेक्ट करते हैं नंबर्स के साथ विद अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू अंडरस्टैंड विच नंबर इज़ इवन एंड विच नंबर इज़ ऑड. इवन, ऑड. तो जी प्यारे बच्चों, आज की एक्टिविटी देखने के लिए ज़रा पहले स्क्रीन पे आप गौर से देख लीजिए और बताइए कि आपको क्या नज़र आ रहा है. स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे वो न्यूमरल्स यानी नंबर्स जो हमने सीखे हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं न्यूमरल्स. ठीक है जी, हर न्यूमरल का एक अपना नाम है. जैसे इस न्यूमरल का नाम है 1, जैसे आपका नाम है ना, स्पेलिंग से लिखते हैं, इस तरह इसका नाम है 1. ये आपको आता है ऑलरेडी. मैं अब आपको ये बताने लगी हूं कि जब हमने ये सीखा था नर्सरी में और प्ले ग्रुप में कि हम कुछ ड्रॉ करें या ऑब्जेक्ट्स रख के देखें कि किस नंबर के साथ या किस न्यूमरल के साथ कितने ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो ये प्रैक्टिस हमने बहुत दफ़ा की थी बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ. लेकिन अब इसमें ऐसा क्या डिफरेंट है जो आज हम करने लगे हैं, और आज हम ये देखने लगे हैं कि इन्हीं नंबर्स को जब हम पेयर्स में बंद करते हैं या ग्रुप बनाते हैं, जैसे 2 फ्रेंड्स आपस में मिलके पेयर बनाते हैं ना, चलो आओ मैं और आप मिलके, आप अली और इब्राहिम मिलके काम करें या आयशा और सना जो है वो मिलके काम करेंगी. जब 2 लोग आपस में मिलके काम करते हैं उसको कहते हैं पेयर. बिल्कुल उसी तरह जैसे जब आप एक्टिविटी के लिए उठते हैं तो मैं आपसे कहती हूँ कि गो इन पेयर्स, 2 फ्रेंड्स करके जाएं और एक्टिविटी करें. तो वही पेयर का कॉन्सेप्ट जब हम मैथ्स में नंबर्स के साथ लगाते हैं तो हमारे पास 2 तरह के जो है वो नंबर के सेट्स निकल आते हैं, यानी 2 तरह की नंबर की फैमिलीज निकल आती हैं. एक है इवन और एक है ऑड. तो जनाब अभी मैं आपको स्क्रीन पे एक्सप्लेन करूंगी और आपने पीछे से मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है और देखते रहना है कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ. हमारे पास नंबर वही हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. लेकिन जब इनको हम पेयर में डालते हैं तो 1 के साथ तो कोई पेयर नहीं बन रहा, लेकिन 2 के साथ देयर इज पेयर, 3 के साथ देयर इज 1 पेयर लेकिन 1 ब्लॉक इज अलोन, लेकिन 4 के साथ हमारे पास 2 पेयर्स बन रहे हैं. 5 के साथ हमारे पास 2 पेयर्स तो हैं लेकिन देयर इज 1 लोनली या 1 बॉक्स लेफ्ट. लेकिन 6 के साथ we have 3 pairs, no box left. 7 के साथ we have pairs but 1 single lonely box. For 8 we have 4 pairs. 9 नंबर के साथ हमारे पास 4 pairs हैं 8 के, और फिर ये जो 9th वाला है it is alone. And then with 10 they are all in pairs. There are 5 pairs.
तो वो नंबर्स जो पेयर हो जाते हैं उनको कहा जाता है मैथमेटिक्स की जुबान में इवन, और वो नंबर्स जिनमें जब आप पेयर करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट रह जाता है, वो पेयर का हिस्सा नहीं बन पाता, इनको हम कहते हैं ऑड नंबर्स। तो टीचर्स अभी आप कुछ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए, टेबल पे रख के बच्चों से कहें कि उनको एक्सप्लेन कर लें। सजेस्टेड एक एक्टिविटी आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, कुछ नंबर्स के कटआउट्स हैं और साथ कुछ चार्ट पेपर के सर्कल्स कटे हुए हैं। ये एक सजेस्टेड एक्टिविटी है, लेकिन ये आपने अभी बच्चों से परफॉर्म करवानी है मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि जब ये जब खुद से अरेंज करेंगे तो इनकी अपनी लर्निंग जो है वो इम्प्रूव होगी। और इवन और ऑड को कब और कहाँ मैथ्स में किस तरह इस्तेमाल करना है, किस नंबर के साथ, ये भी इनके ज़हन में रिटेन होगा। तो आप इस वीडियो को अगर चाहें तो 12 मिनट 15 मिनट जितना टाइम आपको रिक्वायर्ड है पॉज कर लें, एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवा लें ताकि अगली एक्टिविटी ये खुद से करने के काबिल हो सके। सो प्लीज पॉज द वीडियो। जी प्यारे बच्चों, अब जब आप ऑब्जेक्ट्स रख के खुद से इवन एंड ऑड नंबर्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे तो फिर आपने क्या ये चीज अंडरस्टैंड की? आपको समझ आया कि कौन सा नंबर इवन था और कौन सा ऑड? चले देखते हैं शाबाश किस किस को क्या समझ आया। अभी आपके लिए एक छोटी सी शाबाश की एक एक्टिविटी है जिसमें हम एक पोएम सिंग करेंगे। जल्दी से खड़े हो जाएं और जो भी हमने रूल सीखा इवन एंड ऑड को अंडरस्टैंड करने का, जो क्या था कि इवन नंबर्स में हमारे पास पेयर आ जाते हैं एंड देयर इज नो ऑब्जेक्ट लेफ्ट अलोन, लेकिन जब हम ऑड के लिए पेयर्स बनाते हैं तो देयर इज ऑलवेज वन लेफ्ट अलोन। तो यही टास्क आपके लिए छोटी सी पोएम में है। देखते हैं इस पोएम ने आपको हेल्प करना है या नहीं, कि आपको याद हो जाए कि इवन एंड ऑड नंबर्स कौन से हैं। तो टीचर्स बच्चों को एंगेज करें। आई एम गोइंग टू सिंग द पोएम ऑन द स्क्रीन और आप बच्चों से एक्शन करवाएंगी। फिर इस वीडियो को पॉज करके 2-3 दफा इस पोएम को रिपीट करवा लें। ये कॉन्सेप्ट की लर्निंग का हिस्सा है। सो एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड अप। The name of the poem is Odd and Even. If you are an even number, you always have a pair. So if you look around, your buddy will always be there. But if you are an odd number, there's always a lonely one. जी टीचर्स, जरा पॉज करके वीडियो ये पोइम सिंग करवा लें, जो कि अभी आप करवाएंगे, उसके बाद लेसन के रैप अप में करवाएंगे और कल नेक्स्ट लेसन को शुरू करने से पहले इस एक्टिविटी को एज अ वार्म अप भी करवाएंगे। तो बच्चों ये पोइम आपने अभी एक्शंस के साथ जल्दी से याद कर लेनी है। मिस सदफ यहीं पे आपका कर रही हैं वेट। जी पोइम में क्या मैसेज था आपके लिए कि इवन में होते हैं पेयर्स और ऑड में होता है एक लोनली। यही समझाया था ना मैंने आपको, और जब आपने खुद भी एक्टिविटी की तो आपको भी नजर आया कि इवन और ऑड करते हुए जब आप सेट्स बना रहे थे, पेयर्स बना रहे थे, तो इसी सिचुएशन का आपको सामना था। चलिए एक छोटी सी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टीचर्स बच्चों को एंगेज करने के लिए, आप 2 चार्ट पेपर्स के ऊपर जो है वो नंबर्स इस तरह रेडी कर लें, एक एरो बना लें और फिर इसको स्पिन करके बच्चों से कहें कि वो नंबर्स जनरेट करें और उसके बाद उतने ही ऑब्जेक्ट्स रख के ये फिगर आउट करें कि जो नंबर आया है ये ऑड है या इवन है। ये एक्टिविटी आप बच्चों को ग्रुप्स में भी दे सकती हैं, पेयर्स में भी दे सकती हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। और ग्रुप्स में जो है हम ऑड मेंबर भी होते हैं, इवन मेंबर भी होते हैं, दिस डिपेंड्स ऑन द टीचर। सो टीचर जैसे फॉर एग्जांपल हियर इन दिस व्हील इट इज पॉइंटिंग एट नंबर 11। तो जब किसी बच्चे का कोई नंबर आएगा वो ऑब्जेक्ट्स रखेगा और फिर वो अपने पेपर के ऊपर लिखेगा कि 11 आया और 11 वाज इवन और ऑड। ये अब आप पे मैं छोड़ती हूँ ताकि आप इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करें। प्यारे बच्चों, एटलीस्ट 5 नंबर्स आपने स्पिन व्हील से बनाने हैं, स्पिनर से बनाने हैं और उसके बाद फिर कंपेयर करने हैं कि किसके पास ज़्यादा ऑड नंबर्स आए, किसके पास ज़्यादा इवन नंबर्स आए। एंड टीचर्स मेक श्योर दैट चिल्ड्रन आर लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़ बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट सेज चिल्ड्रन शुड बी फेमिलियर। और फेमिलियर तभी किसी चीज़ से हुआ जाता है जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, इस एक्टिविटी के बाद अब आप इस काबिल हो गए हैं कि किताब में जो आपको तस्वीर दी गई है उसमें आप पेयरिंग करें और देखें कि विच सेट ऑफ एप्पल इज इवन नंबर, विच इज ऑड नंबर। ये एक्टिविटी टीचर आपको दे देंगी जब आप वो स्पिनर वाली एक्टिविटी को एग्जीक्यूट कर लेंगे। और उसके बाद लेसन के एंड पे ग्रुप एक्टिविटी के तौर पे आप एक पोस्टर तैयार करेंगे। हर ग्रुप अपना अपना पोस्टर बना सकता है, उस पर नाम लिख सकता है और उसको क्लासरूम में डिस्प्ले करेगा ताकि दूसरों को भी पता चल जाए कि मेरी इस क्लास ने
ऑड एंड इवन का कॉन्सेप्ट सीख लिया है और जो हमारा टास्क है गेट फेमिलियर का, उसके हम बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं और कल के आने वाले लेसन में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। घर जाके प्यारे बच्चों ये वर्कशीट आपके लिए जो रिकमेंड की है मैंने, टीचर्स ने डाउनलोड करके आपके लिए शेयर की होगी और इसके साथ साथ घर जाके आपने इसी कॉन्सेप्ट को कोई से भी 2 जार्स लेके उनको लेबल करके इवन एंड ऑड उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स रखे बताने हैं अपने घर वालों को, फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कजन्स को, अपने ब्रदर एंड सिस्टर्स को कि मुझे ये समझ आया कि दीज मैनी ऑब्जेक्ट्स आर इवन, दीज मैनी ऑब्जेक्ट्स आर, दिस नंबर इज ऑड। सो जब ये आप कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे और अगर हो सके तो एक छोटी सी वीडियो भी बना के हमारे साथ शेयर करें ताकि हम देखें आपने ये काम किया है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक